गांव से थोड़ी दूर एक सघन जंगल था। जंगल के बीच में एक झोपड़ी खड़ी थी, जिसमें अकेला एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। वह अपनी रहस्यमय साधनाओं में मग्न रहता। गांव में उसके बारे में अनेक किस्से प्रचलित थे। कोई कहता कि वह गुप्त विद्याओं का झाता है, तो कोई कहता कि वह आत्माओं से बातें करता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि गांव वालों ने कई बार उसे रानी यशोदा के साथ देखा था, जो रोज रात उसकी झोपड़ी में आती थी। रानी यशोदा बेहद खूबसूरत थी और उनका वैभवपूर्ण जीवन महल में था। फिर भी वह देवदत्त के पास क्यों आती थीं, ये कोई समझ नहीं पाता। कुछ ने इसे पाप कहा, तो कुछ ने इसे राजसी जादू। गांव के लोगों को देवदत्त की झोपड़ी के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी हंसी, कभी विलाप, तो कभी मंत्रोच्चार। लोग डर के मारे उधर नहीं जाते। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देवदत्त साधारण तांत्रिक नहीं है, वह अघोरी है। उसने रानी यशोदा को अपनी माया जाल में फंसा लिया है। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते थे कि रानी स्वयं देवदत्त से कुछ चाहती है। आखिरकार वह एक शक्तिशाली राजा की पत्नी थी। देवदत्त का रहस्य, देवदत्त साधारण आदमी नहीं था। वह बचपन से ही योग और तंत्र विद्या में रुचि रखता था। कहा जाता है कि उसने हिमालय में कई सालों तक तपस्या की थी और दुर्लभ शक्तियां हासिल की थी। लेकिन जब उसने यह समझा कि इन शक्तियों को साधारण जीवन में नहीं अपनाया जा सकता, तो उसने अपने जीवन को अकेलेपन और साधना में समर्पित कर दिया। रानी यशोदा की कहानी भी कम रहस्यमय नहीं थी। महल में रहते हुए भी वह उदास और परेशान रहती थी। राजा अक्सर युद्ध में व्यस्त रहते और रानी का अकेलापन बढ़ता गया। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि उनके आसपास के लोग, जिन पर वह भरोसा करती थी, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। एक दिन महल में एक साधु आया और उसने रानी से कहा, यदि तुम अपने जीवन के सभी उत्तर चाहती हो, तो जंगल में रहने वाले देवदत्त से मिलो। रानी ने बिना समय गंवाए जंगल की ओर प्रस्थान किया। रानी और देवदत्त की मुलाकात ने धीरे धीरे एक गहरा मोड़ ले लिया। रानी ने महसूस किया कि देवदत्त केवल एक तांत्रिक नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके जीवन के अकेलेपन को समझ सकता है। रहस्यमय साधना। एक रात जब रानी झोपड़ी में आई, तो उन्होंने देखा कि देवदत्त ने एक अजीब सा चक्र बनाया हुआ था। चक्र के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था और चारों ओर कुछ अज्ञात प्रतीकों को अंकित किया गया था। देवदत्त ने रानी को भीतर बुलाया और कहा, यदि तुम अपने अकेलेपन की समस्याओं से मुक्ति चाहती हो, तो तुम्हें मेरी साधना में भाग लेना होगा। रानी ने देवदत्त की बात मानी और साधना में भाग लिया। देवदत्त ने उनसे कहा, अपनी सारी वस्त्र उतार कर उस घेरे के बीच में जाकर लेट जाओ। रानी को यह नहीं पता था कि देवदत्त का मकसद कुछ और था। देवदत्त ने अपने गुप्त तंत्र ज्ञान से रानी की आत्मा और शरीर को अपनी साधनाओं का हिस्सा बना लिया। वह रानी की शक्ति का उपयोग करके अपनी अघोरी विद्या को और बढ़ा रहा था। गांव के कुछ लोगों ने इस रहस्य को उजागर करने का निश्चय किया। एक रात जब रानी देवदत्त की झोपड़ी में थी, गांव के कुछ युवाओं ने झोपड़ी के आसपास छिपकर सब कुछ देखने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पीछे एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, जिसमें रानी बिना वस्त्र के घेरे में सोई थी। देवदत्त और रानी के बीच एक विचित्र ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह दृश्य देखकर उनमें से एक ने कहा, यह साधना नहीं, यह तांत्रिक षड्यंत्र है, हमें इसे रोकना होगा। अगली सुबह गांव वालों ने देवदत्त का सामना किया, लेकिन देवदत्त ने कहा, तुम जो देख रहे हो वह केवल तुम्हारी समझ का भ्रम है। मैं रानी की मदद कर रहा हूँ। रानी यशोदा, जो अब देवदत्त के प्रभाव में थी, ने गांव वालों से कहा, तुम लोग नहीं समझ सकते, ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है। धीरे धीरे रानी की हालत बिगड़ने लगी। वह कमजोर और असहाय हो गई। देवदत्त ने महसूस किया कि उसकी साधनाएं असफल हो रही हैं। एक दिन रानी ने देवदत्त से कहा, मुझे छोड़ दो, यह मेरी गलती थी। देवदत्त ने उन्हें मुक्त कर दिया और झोपड़ी छोड़कर कहीं और चला गया। रानी यशोदा वापस महल में लौट आई, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। इस कहानी से यह पता चलता है कि शक्ति और जिज्ञासा के लिए किया गया हर प्रयास सही नहीं होता। देवदत्त और रानी यशोदा की कहानी रहस्यमय तो है, लेकिन यह एक चेतावनी भी है कि किसी के प्रभाव में आकर जीवन के मूल्यों को भूलना हमेशा नुकसानदेह होता है। राधे राधे।